हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज 27 अप्रैल को लैब असिस्टेंट सहायक प्रयोगशाला का जीके जीएस वाला पेपर हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों जिस किसी भी दोस्त का यह एग्ज़ाम था अच्छा हुआ होगा। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि एग्ज़ाम में हमेशा अधिकतर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी जो एक सीरीज चल रही है दोस्तों, सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के PYQ सोल्व करते हैं। आज जो पेपर हुआ दोस्तों लैब असिस्टेंट का, इसमें उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमने दोस्तों अपनी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में नहीं करा था। ठीक है, वो भी दोस्तों एक बार नहीं कई बार दोस्तों हमने क्वेश्चन को रिपीट किया था। ठीक है, कुछ दोस्तों कमेंट करते थे कि सर आप क्वेश्चन कि बार बार रिपीट करते हैं कि इतने इजी क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, और जो आप क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपको पेपर में आने नहीं वाले हैं। ठीक है, पर दोस्तों आपको बताऊं कि हमने अभी तक 33 प्रैक्टिस सेट किए हैं। जो पहले 33 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं दोस्तों, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो आज इस पेपर में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, तो आज के इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के पूछे गए हैं वह सभी हम दोस्तों अपनी इस सीरीज में कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे दोस्त हमारी इस सीरीज से रेगुलर जुड़े हैं उन्हें पता चल गया होगा कि दोस्तों हमारी इस सीरीज से हमारी इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और आपको कितनी मदद मिली होगी। मेरा दोस्तों आपसे बस सिर्फ इतना कहना है कि जब भी आपका कोई एग्ज़ाम हो तो आप 1 महीने पहले से आप सिर्फ PYQ ही सोल्व करें। ठीक है, या उन्हें पढ़ें। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही चैनल के द्वारा पढ़ें या मेरी ही क्लासों को देखें। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब से पढ़ें या फिर आपको कोई बुक मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो आप उससे कर सकते हैं। पर दोस्तों आप एग्ज़ाम से पहले PYQ सोल्व जरूर करें। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे इस चैनल पर जल्दी ही हिंदी और ऑल जीके जीएस की क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है, और जब दोस्तों हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो आप बोलेंगे पहले हम वही चैप्टर को शुरू करेंगे, उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप PYQ जरूर सोल्व करें एग्ज़ाम से पहले, अगर एग्ज़ाम में आप सफलता पाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये पेपर देख लेते हैं कि किस प्रकार का ये पेपर आया था। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है। तो ये दोस्तों हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन मेमोयर्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-1945 पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तोल की इकाई नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलाड़ी कांड निम्नलिखित में से किस नदी तट पर हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, इनमें ये सभी क्वेश्चन कई बार हमने अपनी प्रैक्टिस सेट सीरीज में किए थे। और आपसे मैंने एक बार ये भी बोला था कि दोस्तों जो कुमाऊं परिषद वाला एक टॉपिक है, ठीक है, और UKD वाला ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा है कि किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड क्रांति दल UKD के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चनोदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक के लेखक हैं। चोफला एक प्रकार का है। निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है। वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसने की। ठीक है, बाजूबंद किस प्रकार का गीत है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था। 18 प्रश्न है कि प्रसिद्ध थल मेला निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलाकृति नहीं है। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ
देश दिए हैं दोस्तों, उनमें उनसे संबंधित वायु, हिमनी, काष्ठ और काष्ठ ये कुछ इस प्रकार दिया है। ठीक है जी, ये ज्योग्राफी का पोर्शन था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दक्कन लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित घाटों में से कौन उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य के साक्षरता दर न्यूनतम है? ठीक है, तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है ये बताना था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले आप उत्तराखंड की जनगणना और देश की जनगणना जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि जनगणना से जो अभी पिछले 10-12 एग्जाम हुए हैं उत्तराखंड में, ठीक है, तो जनगणना से दोस्तों 4 या 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप जनगणना जरूर पढ़ें। अगला प्रश्न है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों मेला दिए हैं और दूसरी साइड में उनसे संबंधित स्थल दिए हैं, जैसे दनगन मेला, तिमुड़िया मेला, भद्रराज और लड़ीधुरा मेला। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड में दोस्तों वन्यजीव विहार दिए हैं और दूसरी साइड में जनपद दिए हैं। सुंदरडूंगा हिमनद कहाँ स्थित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक साइड में दोस्तों ताल दिए हैं और दूसरी साइड में जनपद दिए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की महिला साक्षरता दर है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमने अभी पीछे ही, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में क्या था, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, उत्तराखंड के किन 2 जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जनवृद्धि रही? ठीक है, तो देखिए अभी तक 5 क्वेश्चन हमने यहाँ तक देख लिए हैं जनगणना से। 3 क्वेश्चन उत्तराखंड की जनगणना से संबंधित और ऊपर हमने देखे थे देश की जनगणना से संबंधित। मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर बनी है? उत्तराखंड में अंदूड़ी उत्सव मक्कन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना PMMVY में यदि दूसरी संतान वालिक है तो लाभार्थी को कितनी धनराशि मिलती है? ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए 6 क्वेश्चन हो गए हैं जनगणना से अभी तक। अगला है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? निम्न का मिलान करिए एवं नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो एक साइड में दोस्तों राज्य चिन्ह दिए हैं और दूसरी साइड में दोस्तों, ठीक है, उनके नाम दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने कितनी बार किया होगा अपने प्रैक्टिस सेट सीरीज में। निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? ठीक है, तो जो हमारी पश्चिमी सीमा है और पूर्वी सीमा, तो दोनों नदियां ही बनाती हैं। एक साइड में यमुना और टोंस और दूसरी साइड में दोस्तों ये जो पूर्वी सीमा है तो यह काली बनाती है। ठीक है, सिंधु नदी की पहली बड़ी सहायक नदी कौन सी है? धौली गंगा, नंदाकिनी एवं मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, वर्ष 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के का पंचायतों के किस प्रावधान से संबंधित है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किस आयु वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है? ठीक है, 52वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक साइड में हमें अनुच्छेद दिए हैं और उनसे संबंधित दोस्तों जो अनुच्छेद में बोला गया है तो वह दिया है, तो हमने बताना था कि गलत जोड़ा कौन सा है। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय में सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक साइड में दोस्तों अनुसूचियां दी हैं और उनसे संबंधित प्रावधान दिए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा की के स्थायी सभापति कौन थे? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? ये क्वेश्चन दोस्तों हुबहू हमने अपने प्रैक्टिस सेट में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा हो सकती है? ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मेती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन हिंद प्रांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में गलत है? 61वां प्रश्न है कि 22 फरवरी 2023 को भारत के शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन किया जिसका संबंध है? 62वां प्रश्न है कि किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार 2023 के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया? अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आपको ये जो पेपर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी दोस्त से या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप आदि से ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा पेपर था, आप देख लीजिएगा। तो सब मेरा इस पेपर को बताने का पर्पस यही है कि दोस्तों आप एग्जाम से पहले पेपर को जरूर देखा करें। ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें जरूर देखा करें, उन्हें क्या करें। ठीक है। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, मैं मानता हूं कि 75% जो क्वेश्चन होते हैं आपके वह रिपीट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी सीरीज से जरूर जुड़िएगा। अभी तक 33 प्रैक्टिस सेट किए हैं, आप उन सभी 33 प्रैक्टिस सेट को जरूर देख लीजिएगा। हाँ, मैं मानता हूं कि प्रैक्टिस सेट में कोई एक आधा गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ठीक है। और दोस्तों मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ये गलती ना हो। जब दोस्तों क्वेश्चन को कराया जाता है तो दिमाग थोड़ा क्वेश्चन को कराने पे भी रहता है, अदर फैक्ट्स बताने पर भी रहता है। ठीक है। और कोई गलती ना हो ये भी दोस्तों सोचा जाता है। ठीक है। तो फिर भी कोई गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। ऐसा ना हो आगे जो हम अपने प्रैक्टिस सेट कराएं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।